अरविंद केजरीवाल लगाएंगे जनता की अदालत। छत्रसाल स्टेडियम में सुबह 11 बजे लगाएंगे अदालत। दिल्ली वासियों को केजरीवाल करेंगे संबोधित। जेल से छूटने के बाद दूसरी बार लगाएंगे अदालत। तो 22 सितंबर को जंतर मंतर पर लगाया था जनता दरबार। बड़ी खबर आपको बता दें, आज जनता की अदालत लगाएंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे छत्रसाल स्टेडियम में अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत लगाएंगे। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जनता की अदालत लगाएंगे। छत्रसाल स्टेडियम में सुबह 11 बजे जनता की अदालत लगाएंगे। तो दिल्ली वासियों को संबोधित भी करेंगे अरविंद केजरीवाल। जेल से छूटने के बाद दूसरी बार लगाएंगे अदालत। लगातार देखिए, अरविंद केजरीवाल पार्टी के लिए जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश भी लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है। और इसी के तहत उन्होंने कुछ वक्त पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, जनता की अदालत से संबंधित क्या अहम जानकारियां आपके पास? देखिए स्वाति, आपको बताना चाहूंगा कि केजरीवाल की ये दूसरी जनता की अदालत है। इससे पहले उन्होंने 22 तारीख को यानी कि 22 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता दरबार लगाया था और आज छत्रसाल स्टेडियम में 11 बजे अरविंद केजरीवाल का जनता दरबार लगने वाला है। और आपको याद होगा कि 15 तारीख को जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था, और उसी वक्त मैं आपको बताऊं कि माफ कीजिएगा, जेल से बाहर आने के बाद 15 तारीख को अरविंद केजरीवाल ने देश को एड्रेस करते हुए, अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस करते हुए ये कहा था कि वो अगले 2 दिनों में इस्तीफा दे देंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि 17 तारीख को वो और मनीष सिसोदिया इस्तीफा दे देते हैं और 22 तारीख को पहला जनता दरबार लगाया जाता है। और साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि ठीक है, वो भले ही बेल पर बाहर आ गए हैं, लेकिन इस कथित शराब घोटाले में वो जनता के बीच जाएंगे, रायशुमारी करेंगे और अगर जनता उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे देती है तो वो ये मान के चलेंगे कि वो पाक साफ हैं, वो बेदाग हैं। और आप भी इस बात को समझती हैं स्वाति, ये राजनीति है, ये राजनीति में हर एक दांव पेच खेले जाते हैं। और आप देखिए, महज 4 से 5 महीने का वक्त रह गया है और जनवरी में चुनाव होंगे दिल्ली के अंदर विधानसभा के। उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर और अपोजिशन पार्टियों के तमाम लीडर पूरी तरीके से, पूरी दमखम के साथ चुनावी मोड में आ गए हैं। पार्टियां एक्टिव हो गई हैं, चुनावी बोर्ड एक्टिव हो गया है और कोशिश। लेकिन मोहित, जरा हम ये भी समझने की आपसे कोशिश करेंगे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को ये प्रूव करने की क्या जरूरत पड़ रही है। आपके पीछे मैं एक पोस्टर देख सकती हूं जहां पर ये लिखा हुआ है कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। जरा दर्शकों को ये पोस्टर भी दिखाएं और ये स्ट्रैटेजी भी समझने की कोशिश करूंगी अरविंद केजरीवाल की। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब दिल्ली के अंदर खास तौर पर प्रमुख विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जब उसकी तरफ से लगातार ये आरोप लगाए गए और उसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके सभी आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता सलाखों के पीछे जब पहुंचे तो उसके बाद लगातार बीजेपी हमलावर थी। वो ये कह रही थी कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं। हालांकि अभी मामला देखिए, अभी अंडर ट्रायल है और ट्रायल में जब तक चीजें, कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक इसे हम कथित तौर पर ही कहते हैं, क्योंकि फैसला आने तक किसी को हम मुलजिम करार नहीं देते। अब रही बात पोस्टर की, तो वो पोस्टर देखिए, पोस्टर में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। यानी कि, और कैमरा सहयोगी है मैं, मेरे हुक्म सिंह, मैं उनसे कहूंगा एक बार जरा जूम करके दिखा दें कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं जनता की अदालत। और नीचे देखिए, ये वजीरपुर विधानसभा से विकास गोयल आते हैं, इन्होंने ये पोस्टर लगवा रखे हैं। ठीक इसी तरीके से आपको रविंद्र बालियान के पोस्टर यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे। उसके अलावा मैं तीसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा कि रानू चौहान के भी पोस्टर यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और एक मैं आपको और दीदार करा देता हूं। और देखिए, ये बड़ा जो गेट है छत्रसाल स्टेडियम का, जो ये वीआईपी गेट है, इस वक्त छत्रसाल स्टेडियम जो है वो पोस्टर से पटा हुआ है। क्या लोगों का वहां पर पहुंचना शुरू हो गया है मोहित? इसको लेकर क्या जानकारी, क्योंकि हम तस्वीरें देख सकते हैं, सुरक्षा के भी वहां पर व्यापक इंतजाम देखे जा रहे हैं।
बिल्कुल स्वाति, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती की गई है, साथ ही दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। और जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब भी मैं आपको कैमरे की नज़र से दे देता हूं। देखिए, यहाँ पर लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं, लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग थोड़ा सा गेट को लेकर कन्फ्यूजन में है कि कौन से गेट से अंदर जाएं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग गेट बनाए गए हैं। और आप ने जहाँ तक सिक्योरिटी की बात की तो दिल्ली पुलिस का महकमा पूरी तरीके से तैयार है, पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है। और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और आप देखिए, ये लोग अब अंदर जाते हुए लोग यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, उनके मंत्री, विधायक सभी यहाँ पर एक एक करके पहुंचना शुरू हो गए हैं। अच्छा, मंच पर कौन कौन मौजूद रहेगा मोहित, इसको लेकर कोई जानकारियां आ रही हैं क्या? देखिए स्वाति, मैं आपको बताऊं कि पिछली बार की तरह इस बार भी दिल्ली सरकार के, दिल्ली कैबिनेट के सारे मंत्री, सीएम और तमाम आम आदमी पार्टी के संगठन से जुड़े हुए नेता, चाहे वो संगठन महासचिव हों, चाहे वो फिर उनके पार्टी के अलग अलग मंत्री हों, चाहे वो इमरान हुसैन की बात करें, आप मुकेश अहलावत की बात करें, सौरभ भारद्वाज की बात करें, गोपाल राय की बात करें, किसी की भी आप बात करेंगे, सारे मंत्री आपको मंच पर मौजूद दिखाई पड़ेंगे। उसके अलावा आपको संगठन से दिलीप पांडे हों या फिर दूसरे नेता हों, सभी आपको मंच पर दिखाई पड़ेंगे। और ये आप देखिए, महज आम आदमी पार्टी का एक जनता अदालत इसे नहीं हम कह सकते हैं, ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि इस तरीके की ही एक बड़ी अदालत जब जंतर मंतर पर लगाई गई थी तो उस वक्त पूरे दिन देश का ध्यान अगर किसी खबर ने खींचा था तो वो था केजरीवाल का 22 सितंबर का जनता अदालत का प्रोग्राम। जी, और मोहित देखिए, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए लगातार अरविंद केजरीवाल तमाम राज्यों का दौरा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हाल ही में हम हरियाणा का जिक्र करें तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ये प्रेजेंट किया कि मैं हरियाणा का बेटा हूं, उसका कोई खास असर यहाँ पर चुनावों के दौरान एग्जिट पोल जो सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है, स्ट्रैटेजी यहाँ पर बदलनी पड़ेगी? अरविंद केजरीवाल को इस तरह की बातों से जनता को लुभाना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। देखिए स्वाति, एक बात समझना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल के पास हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए समय थोड़ा कम था, या हम यूं कहें, क्योंकि जब वो जेल से बाहर आए उसके बाद उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो दिल्ली में चीज़ों को सबसे पहले मजबूत करें या फिर जो चुनावी राज्य है हरियाणा उसका रुख करें। और हम देख रहे हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी पांव पसार रही है, लेकिन उतनी मजबूती से नहीं जितनी वो गुजरात और गोवा में अच्छा करके आई थी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अनुराग ढांडा, वो कलायत से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी सीट को लेकर थोड़ा सा ये उम्मीद आम आदमी पार्टी जगा सकती है कि वो अपनी सीट निकाल सकते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के लिए राहें अभी बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि उनका फोकस एक बार फिर से दिल्ली के चुनावों पर है। और दिल्ली का किला अगर वो तीसरी बार जीतते हैं तो उनके लिए ये मैसेज देना बहुत आसान हो जाएगा कि साहब, दिल्ली के बादशाह तो अभी हम ही हैं। इसके लिए बीजेपी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारियां विस्तार से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।